राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। कल जब भारत में स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, तो जो मुख्य हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम था, जहां मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कल जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया और उस मुख्य कार्यक्रम में कांग्रेस ने बायकॉट किया। पहली बार नहीं किया, पिछले साल भी नहीं गए थे, उसके पिछले साल गए थे। इस बार न राहुल जी गए न खड़गे साहब गए। तो इनका एक अलग से ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है इंदिरा भवन में। कांग्रेसी अपना अलग से मनाते हैं। तो कल के वहां के उस ध्वजारोहण कार्यक्रम की एक वीडियो वायरल हो रही है कि वहां जब वंदे मातरम बजना शुरू हुआ तो पहले दो स्टैंजास के बाद जो है सोनिया गांधी ने उसको रोकने की कोशिश की, बाकायदे मना किया, परंतु जो कार्यकर्ता और जो लोग वहां वंदे मातरम गा रहे थे वो रुके नहीं, वो पूरा गाते रहे। ये रोकती रहीं, व्यवधान उत्पन्न करती रहीं, परंतु वो कार्यकर्ताओं ने पूरे 6 छंद गाकर जो है वंदे मातरम समाप्त किया, पूरा गायन हुआ। अब इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बहुत ही लूली लंगड़ी घटिया सी सफाई दी कि वो तो जी कुर्सी खोज रही थी। कुर्सी खोज रही थी मतलब 30 सेकंड खड़गे जी खड़ा नहीं हो सकते थे। खैर कुर्सी आई नहीं, ये एक घटिया सी वो जयराम रमेश ने एक सफाई देने की कोशिश की। और उसके बाद कई लोगों की सफाई आ भी गई कि ठीक है, हाँ उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, सोनिया गांधी ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश की, पर इसके बावजूद हमने तो पूरा गाया। ऐसा भी बताया जाता है कि जब वो रोकने की कोशिश कर रही थी तो किसी ने पीछे से कान में आके बताया, कैसा जी कानून बन चुका है, अब आप इसको अधूरा नहीं गा सकते हैं, अधूरा गाने पे जेल हो जाएगी। तब जाके सोनिया जी रुकी हैं। पर एक बात बताइए, इस पे चर्चा आज जो हमारी इस चर्चा का विषय है कि क्या सोनिया गांधी को नहीं पता था कि वंदे मातरम के लिए कानून पास हुआ है कि अब आपको पूरा गाना है, अनिवार्य है, आप बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते या अपमान नहीं कर सकते, बीच में छोड़ के जा नहीं सकते। देश में इतना बड़ा एक ये डेवलपमेंट है जिसको लेके मुस्लिम कम्युनिटी इतना उत्पात मचाती रही है हमेशा से, और वो फिर कानून बन गया। तो आपको क्या लगता है कि सोनिया जी को या कांग्रेस की टॉप हाईकमांड को, टॉप लीडरशिप को पता नहीं है ये कानून है और ये पूरा गाना है? इसके बावजूद ये रोकने की नौटंकी, रोका नहीं। या तो उन्होंने रुकवा दिया होता कि चुप करो, नहीं गाने दूंगी। रोकने की नौटंकी की और वंदे मातरम पूरा गाया गया। तो ये नौटंकी क्यों की, किसको दिखा रही थी? अच्छा, नौटंकी ऑन कैमरा हुई। अच्छा, सिर्फ सोनिया जी ने नहीं कही कि राहुल जी भी शामिल हुए बकायदा। फिर वो जो उस वक्त गायन के समय राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इसकी भी वीडियो आ गई, उसका भी ऑडियो आ गया कि हम अपना गाना गाएंगे, इनके हिसाब से हम गाना नहीं गाएंगे, हमारा गाना अलग है, हमारा गाना सिर्फ 2 स्टैंजा है, हम सिर्फ पहले 2 छंद गाएंगे, हम पूरे 6 छंद नहीं गाएंगे। तो सवाल ये है कि राहुल जी और सोनिया जी किसको दिखा रहे थे? तो सब ये दिखा रहे थे भारत के मुसलमानों को। भारत के मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि देखिए, भारत सरकार ने बेशक वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है, कानून बना दिया है, कानून की अवहेलना करने पे जेल, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब होगा, इसके बावजूद हम विरोध कर रहे हैं। ये मुसलमानों को ये संदेश दिया जा रहा है कि हम वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा, ये किस लिए किया जा रहा है? भाई ओवरऑल तो मुस्लिम मुस्लिम वोट चाहिए।
परंतु मुख्य जो निशाना है ये उत्तर प्रदेश के चुनाव है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी खींचतान चल रही है कि मुसलमान का वोट कैसे लिया जाए या मुसलमान किसको वोट देगा। मुसलमान क्या सचमुच समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खेमे में ही वोट देता रहेगा, क्या वो नए रास्ते देखेगा, क्या वो कांग्रेस को भी विकल्प मान सकता है। और कांग्रेस को एक बात पक्का पता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ इंडिया में यदि रिवाइव करना है, अपनी वापसी करनी है, तो यूपी बिहार में मुसलमान वोट लेना पड़ेगा। चाहे जब तक यूपी बिहार का मुसलमान वोट नहीं देगा कांग्रेस का पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बात एकदम तय हो चुकी है और कांग्रेस मुसलमानों को वोट के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। बीच में कांग्रेस को यह समझाया गया कि जी आप मुस्लिम वोट लीजिए, मुस्लिम वोट के लिए प्रयास कीजिए, पर आप एंटी हिंदू दिखने से बचिए। आप प्रो मुस्लिम अपनी छवि बनाइए, वो चलेगा, पर एंटी हिंदू छवि मत बनाइए। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद इनकी न सिर्फ एंटी मुस्लिम छवि बनी कांग्रेसियों की, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान या पूरे देश का मुसलमान बाबरी ध्वंस के लिए नरसिम्हा राव और कांग्रेस को दोषी मानता है। वहां से मुसलमान जो है कांग्रेस से हट गए और समाजवादी पार्टी और लालू के खेमे में चले गए। कांग्रेस का भट्ठा बैठ गया, सत्यानाश हो गया। तो फिर राहुल गांधी को लगा कि भैया मुसलमान भी नहीं रहे और हमने अपनी एंटी हिंदू छवि बना रखी है, तो उस एंटी हिंदू छवि को तोड़ने के लिए उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेना शुरू किया। मंदिरों में घूमने लगे, तिलक त्रिपुंड लगा के जो है फोटो खिंचाने लगे, धोती पहन के। अब धोती पहन के चलना आसान नहीं होता, वो पैरों में उलझती है, तो टांग चौड़ी करके चलते थे। दत्तात्रेय ब्राह्मण बन गए। पंडित राहुल गांधी नाम से पोस्टर बैनर छपने लग गए। वो पूरे उत्तर प्रदेश में पंडित राहुल गांधी के होर्डिंग लगने लगे। और पिछले 10-15 सालों से ये प्रयास चल रहा था। कोट के ऊपर जनेऊ पहने जाने लगा, पर इसके बावजूद हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। लोग बताते हैं कि 99 चुनाव हार चुके हैं। अभी सेंचुरी पूरी हुई कि नहीं हुई पता नहीं है। अब किसी ने तो गिना ही होगा ना, 99 चुनाव हारे हैं, तो कोई आखिर 99 की संख्या कहां से आई। तो 99 चुनाव हार चुके हैं, 100वां हारने की तैयारी है। तो अब इनको एक बात समझ में आई कि भैया हिंदू तो वोट इतनी आसानी से देगा नहीं, तो कम से कम मुसलमान तो पटा लो। तो मुसलमान पटाने के लिए वंदे मातरम का लेटेस्ट जो फंडा है इनका, वंदे मातरम का विरोध करो। इससे पहले वक्फ बोर्ड का, वक्फ का जो कानून आया उसका विरोध कर रहे थे। इसके अलावा हिंदुओं के वोट की परवाह किए बिना मुसलमानों को खुश करने की, अच्छा वो जो प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन वाला पर्स लेके आती हैं, वो क्या है? वो सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए मैसेजिंग ही तो है, और क्या है? जब इससे हिंदू नाराज हो जाएगा कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। तो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हो, वो भी स्वतंत्रता दिवस पे, इससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता।
हिंदू क्या सोचेगा, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। परंतु पढ़ना चाहिए फर्क, क्योंकि हिंदू अब इतना मूर्ख नहीं है। हिंदू हर बात को, भारत का हिंदू हर चीज को बड़ी बारीकी से देख रहा है। मैं यहाँ आजकल यूके में हूँ, इंग्लैंड में, तो यहाँ मेरी इंडियन जो कम्युनिटी है उससे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत बातचीत होती है। मैंने देखा कि वो भी भारत की एक एक घटना पे निगाह रखते हैं और बकायदा आपस में बातचीत करते हैं, कमेंट करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं भारत में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या बोल रही है, एक एक बात की यहाँ लोगों को खबर है और उस पर निगाह रखते हैं, बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। तो जब इंग्लैंड वाले रख रहे हैं तो भैया भारत वाले क्यों नहीं रखेंगे, रखते हैं वो भी। अच्छा, इसके अलावा अंबाला में जो चल रहा है, कल स्वतंत्रता दिवस था, कल खालिस्तानियों की बहुत सारी वीडियोस, पंजाब के खालिस्तानियों की, मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू की बकवास की बात नहीं कर रहा हूं, पंजाब में अंबाले में जो डेवलपमेंट हो रही है उस पे कल खालिस्तानियों ने बहुत बकवास की है, उनके बहुत सारे वीडियोस आए हैं। असल में वो वीडियो यहाँ दिखाने में कॉपीराइट का मसला बन जाता है, और हमारे ऊपर तो वैसे भी बड़ी वक्र दृष्टि रहती है ना यूट्यूब की, तो हम लोग कोई, अभी परसों श्रीकांत जी ने एक वीडियो दिखा दिया, तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है। तो मैं इसलिए किसी भी अन्य चैनल का कोई वीडियो यहाँ दिखाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कह रहे थे कौन सी आजादी है, हमें नहीं, हम तो हिंदुओं की गुलामी कर रहे हैं, हमें तो आजादी चाहिए, असली अपना राज चाहिए, अपना देश चाहिए, वही उनकी जो खालिस्तानी बकवास है वो चल रही थी। वो कहते कि हम तो जी अंबाला में शांतिमय धरना दे रहे थे और सरकार ने, ये देखो हरियाणा सरकार का जुल्म, हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, पहले खुद उत्पात करो सड़क पे, 6-6 घंटे का मेन रोड जीटी रोड जाम करो, पुलिस पे धारदार हथियारों से हमला करो और जितना उत्पात कर सकते हो वो करो, और फिर उसके बाद ऊपर से तो रहा ये भी बताओ कि हम तो जी शांतिमयी धरना दे रहे थे। मतलब इनकी शांतिमयी धरने की परिभाषा क्या है, और कितनी बेशर्मी से अपने उत्पात को ये शांति में बोलते हैं, सोच के देखिए। पहले पुलिस को मजबूर करो कि वो इनके ऊपर बल प्रयोग करे, और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो। हाय सानू कुट्टिया, हाय साडी तां नस्लकुशी हो रही है इंडिया दे विच, इंडिया दे विच सानू दोयम दर्जे दा नागरिक बना के रखा होया। एक्सक्यूज मी, जरा पानी पी लो। तो पहले उत्पात करो, गुंडागर्दी करो, लोगों को जीना हराम करो, पुलिस पे हमले करो, और उसके बाद खालिस्तानी नारे लगाओ, अलगाववादी नारे लगाओ, हिंदू कम्युनिटी को जो भला बुरा बोल सकते हो वो बोलो, भारत सरकार के खिलाफ बोलो, हमारी संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत की आलोचना करो, सरेआम खालिस्तान के नारे लगाओ, सरेआम असली वाली आजादी की बात करो कि हमें तो आजादी तब मिलेगी जब हमारा खालिस्तान बनूंगा जी, असी सानू साडी तो नस्लकुशी हो रही है, देखो सानू कुट्टिया। वहां अश्रु अश्रु गैस के गोले मारा गए थे तो रो रो के दिखा रहे थे कल। तो मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था, तुम ये जो कुछ भी उत्पात कर रहे हो ना, हिंदू कम्युनिटी बड़ी गौर से देख रही है, बहुत ध्यान से देख रही है। तो कल राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो कुछ किया उसको भी देश का हिंदू बड़े ध्यान से देख रहा है, और कल जो खालिस्तानियों ने और इन्होंने उत्पात किया अंबाला में, हरियाणा में, उसको भी हिंदू कम्युनिटी, और हिंदू कम्युनिटी कहाँ की, हरियाणा की भी और पंजाब की भी, दोनों बहुत गौर से देख रहे हैं। 25 तारीख को उन्होंने फिर से एक नए उत्पात का ऐलान कर दिया, और एक नया उत्पात अब ये करेंगे कि नायब सिंह सैनी को पंजाब में नहीं घुसने देंगे।
परंतु हिंदुओं को ये बात अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है, पंजाब के भी और हरियाणा के भी, और आनी भी चाहिए। जिनको नहीं आ रही उनको समझ में अब आ जानी चाहिए कि इनकी गुंडागर्दी का सिर्फ एक उपाय है, एक तरीका है, वो जो ईवीएम का बटन है ना, वो इन इन सभी देशद्रोहियों से बचने का, इनसे निपटने का सिर्फ एक उपाय है, हिंदू एक जगह एकजुट हो और इन देशद्रोहियों को पहचाने। फिर वो दिल्ली में बैठे हुए एक कांग्रेसी देशद्रोही हो, चाहे पंजाब में बैठे हुए ये खालिस्तानी देशद्रोही हो, इनको पहचानिए, इनकी एक एक हरकत को पहचानिए, उस हरकत के पीछे जो इनकी जो बदमाशियां चल रही हैं, कौन लोग इनको फंड कर। कल मोदी जी ने एक और मिर्च वो पेट्रोल का फाहा लगा के इनके लगा दिया है, दिमागी नक्सल। और ये सचमुच ये जितने दिमागी नक्सल हैं, और इनके दिमागी नक्सलों का सिर्फ एक सबसे बड़ा उपाय क्या है ना, देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है ना, अगर इनकी बदमाशियों को खाली पहचानने लग जाए कि यार ये है बदमाशी, ये है इनका असली एजेंडा, ये है देश को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, इनके असली एजेंडा को जिस दिन हिंदू पहचानना शुरू कर देगा, उस दिन इनका एजेंडा अपने आप फेल हो जाएगा। हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि इनके देशद्रोही एजेंडे को हम एक्सपोज करते रहें, इनकी दाल हम नहीं गलने देंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।